आइंदा आने वाले दिनों में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने जा रहा है। इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल तो जरूर हुआ है, लेकिन ट्रेजरी बिल्स की शरह में इजाफा हो गया है 100 बेसिस पॉइंट का। तो आप लोगों को लगता है, उम्मीद है कि कट लगेगा इंटरेस्ट रेट में, या अनचेंज रहेगी इस बार भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी तो बराबर 2 महीने से मुतालबा कर रही है कि इंटरेस्ट रेट जो है कम होना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम भी जब तवक्को थी कि कुछ कम होगा, जी लेकिन कोई तब्दीली नहीं की। और हम दोबारा स्टेटमेंट मुतालबा करते हैं कि आने वाले टाइम पे जब भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाए तो कम से कम टोकन के लिए एक 100 बेसिस पॉइंट कम होने चाहिए। दूसरा, ये जो हाई इंटरेस्ट जी रेट है और हाई कॉस्ट है, उससे आपकी सनतें बिल्कुल नहीं चल पा रही। आपकी एक्सपोर्ट जो है कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है। बिल्कुल। और लेकिन 24% इंटरेस्ट रेट और 50 रुपए का बिजली का यूनिट, तो आप दुनिया में कहीं एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अलावा इसके कि आप मुल्क में चीजें बनाएं और मुल्क में बेचें। तो लोकली बेचने से आपका काम नहीं चलेगा। जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, हमारे मामलात अच्छे नहीं होंगे और ट्रेड बैलेंस भी जो है सही नहीं चल रहा। तो हमें पूरी कोशिश। जुबैर साहब, मेरे पास कुछ फिगर्स आए हैं बांग्लादेश हाँ और जी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के। मार्च जी जी 2022 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $3 अरब थी और बांग्लादेश की $2.5 अरब थी। मार्च जी 2023 में हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन $3.25 थी और मार्च 2023 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $5.25 थी। मार्च 2024 में आज हम खड़े में, हमारी एक्सपोर्ट है $2.5 अरब और बांग्लादेश की मार्च 2024 की जो एक्सपोर्ट है वो $5.25 है तकरीबन। तो हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं? बांग्लादेश हमसे एक्सपोर्ट में बहुत आगे निकल गया। तो किस तरीके से हम अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करेंगे? साल के अख्ताम पे तो हम अपना एक्सपोर्ट का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे $30 अरब का। अहम बात बांग्लादेश की ये है कि उनकी एनर्जी की कॉस्ट हमसे बहुत कम है, उनकी गैस की कॉस्ट बहुत कम है। और पाकिस्तान में तो हम तैयारी कर रहे हैं। अब सब सनतों को बता दिया गया है कि इंशाल्लाह 2 महीने के बाद हमारा एनर्जी कॉस्ट जो है वो गैस की प्राइस बढ़ के 4400 रुपए हो जाएगी। और ये 50%, 100% और बढ़ने जा रही है। तो इस गैस के रेट से और 50 रुपए की यूनिट बिजली का कोई सनत एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। और अभी जो डिक्लाइन हुआ है वो इसी का नतीजा है। जब तक कि हुकूमत जो है जी एनर्जी को ओरिजिनल प्राइस पे नहीं देती, जो इंडिया में है, जो बांग्लादेश में है, तो हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यकीनन बांग्लादेश की एक्सपोर्ट बढ़ के $5 बिलियन हो गई, क्योंकि उनको गैस बहुत सस्ती दाम पे मिलती है और उनकी गैस की कीमत हमारे से 1/3 है। जुबैर साहब, मार्च 2022 में तो एनर्जी टैरिफ हमारा कम था, वायबल था कि हम अपने एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकें। उसके बावजूद भी मार्च 2022 में हमने सिर्फ $3 अरब की एक्सपोर्ट की और बांग्लादेश ने $5.25 अरब की एक्सपोर्ट की। आपकी बात ठीक है। बात जगह देखें, हमारे सनतकारों से भी कोताही होती है जी और वो पूरी कोशिश नहीं करते कि एक्सपोर्ट को जो टारगेट है उनको अचीव किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने 2.5 अरब का बहुत कोशिश करेंगे अगले 1-2 महीने में तो बढ़ के $3 अरब पर मंथ हो जाएगी। लेकिन इससे जो है हमारा मामला चलेगा नहीं जब तक कि गैस की और बिजली की कीमत कम नहीं होती। यानी हम साल के अख्ताम पे एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं करेंगे, ये बात तय हो गई बिल्कुल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा जुबैर साहब, ये मुझे बताएं कि निगरां सेटअप के अंदर वफाकी वजीर सनत और तिजारत ने बड़ी कोशिश की। आखिरी वक्तों में उनको होश आया कि उन्होंने 9 सेंट के लिए जद्दोजहद करनी है। उन्होंने प्रपोजल भेजा IMF को और 9 सेंट बिजली के हवाले से उन्होंने कहा कि इसको अप्रूव करें। इंडस्ट्रीज को वाइबल करने के लिए हमें 9 सेंट पे बिजली चाहिए, लेकिन वो अप्रूवल नहीं मिली, वो रिजेक्शन हो गई। तो अब हम 9 सेंट पे बिजली तो हासिल नहीं कर पाएंगे। हम मजीर IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो अब स्ट्रेटेजी क्या होगी? खुद साख्ता तौर पे आप लोगों ने क्या हिकमत अमली बनाई है, क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या देखिए, मुतबादिल तवानाई के सेटअप में जाएंगे या फिर इंडस्ट्रीज को बंद करके ताला लगा के मुल्क से बाहर चले जाएंगे? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट में जो उस वक्त के मिनिस्टर थे गौर एजाज साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की कि 9 सेंट की बिजली हो, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए IMF से अप्रूवल चाहिए। जी और वो अप्रूवल नहीं मिली और मामला जो है वहीं का वहीं लटका हुआ है। अब आपने कहा कि सनतकार के पास क्या ऑप्शन है? सनतकार के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये सनत बंद कर दे और लोगों को ले ऑफ कर दे। दूसरा ऑप्शन है कि ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाए। जी ऑल्टरनेट एनर्जी के अगर सोलर पे जाता है, अब आजकल बहुत सारी सनतें कराची में सोलर पे शिफ्ट हो रही हैं। जी और
ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए के सनतों को चलाया जा सकता है। अब उसमें एक हद तक अगर दिन के दिन रोशनी चाहिए तो वो तो बिजली दिन को तो मिल जाएगी जब सूरज मौजूद है, लेकिन अगर आप रात के लिए चाहते हैं तो रात के लिए आपको स्टोरेज बैटरीज की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग स्टेप 1 के तौर पे जो है काफ़ी कराची के सनतकारों ने आखिरी 4 से 6 महीने में जी। अपनी एनर्जी को सोलर के ऊपर शिफ्ट किया है। सोलर में ही शिफ्ट किया होता है, अगर 1 मेगावाट का भी सोलर आपने लगाना है, 2 का भी लगाना है, तो उसके अंदर आपको आप उसको 4 महीने के अंदर लगा सकते हैं और 4 महीने के अंदर लगा के उसको शिफ्ट कर दें तो आपकी दिन की बिजली का रेट जो है वो बच जाएगा और फिर आपको उसमें किसी हद तक जो ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है वो दिन को ख़त्म हो जाएगा और रात को सिर्फ रहेगा। अच्छा जुबैर साहब, अब मईशत की बेहतरी का जो ज़्यादा दारोमदार है वो SIFC के ऊपर है। SIFC ने अब प्लान करना है हुकूमत के साथ मिलकर कि कौन सी हमने लाइन ब्लॉक करनी है और किस पे चलना है। तो कराची के जो सनतकार हैं या मुल्क भर के जो सनतकार हैं वो SIFC से रब्ता क्यों नहीं करते? उनके साथ बैठे, उनको अपने प्रपोजल्स दें, उनको बताएं कि टेक्सटाइल का शोबा भी बड़ा अहमियत का हामिल है, राइस के एक्सपोर्ट भी बड़ी अहमियत का हामिल है। सारी तवज्जो अगर हम IT पर दे देंगे तो दीगर जो एक्सपोर्ट के शोबाजात हैं वो मुतासर हो जाएंगे। तो इस हवाले से कोई आप लोगों की आपस में गुफ्तगू शनीद हुई है बिजनेस कम्युनिटी की कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसा प्लान करने जा रहे हो आप लोग? देखिए SIFC जो है वो एक हमारा पाकिस्तान का ऐसा इदारा है जो फॉरेन इन्वेस्टर को यकीन दिला रहा है कि आप पाकिस्तान में आए, आपसे जो वादे किए जाए पूरे होंगे। जी। क्योंकि हुकूमतें आती थी, जब फॉरेन इन्वेस्टर आता था तो बाद में उसको मुश्किलात का शिकार हो जाता था, जिसके वजह से उनमें बहुत मायूसी फैल गई। लेकिन आखिरी मैं कहूँगा कि आखिरी 1 साल में जब से भी SIF का तश्कील हुई है, उसके बाद से उन्होंने काफ़ी फॉरेनर्स को एतमाद दिलाने की कोशिश की है कि आपसे जी। जो वादे किए जाएंगे पूरे किए जाएंगे और इसी की वजह से सऊदी अरब और चाइना जो है और UAE भी है, वो किसी हद तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर सऊदी अरब से बड़े पैमाने लोकल पे इन्वेस्टर तो नाखुश है ना बीबी, उसका तो एतमाद शेक हो रहा है। जब तक लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बिल्डअप होगा? देखिए लोकल इन्वेस्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, लोकल इन्वेस्टर के पास सबसे बड़ा इशू है एनर्जी का। तो एनर्जी में जैसे भी मैंने आपसे कहा कि अगर वो बिजली को छोड़ें और सोलर के ऊपर आ जाए तो उनका काफ़ी हद तक मसला हल हो सकता है और वो भी अगर साथ में बैटरीज भी लगा लें तो उनका 24 घंटे का मसला जो है वो काफ़ी हद तक हल होगा। ये तो बिजली का अल्टरनेट आ गया, गैस का अल्टरनेट क्या होगा हमारे पास? गैस का कोई अल्टरनेट नहीं है, गैस इतनी महंगी है कि गैस कोई लेगा ही नहीं, वो फिर इस काम को बिजली के ज़रिए से ही चलाएगा, उसको वो गैस से इज्तनाब करेगा। आखिर में ये बता दें, इंडस्ट्रीज का मुस्तकबिल इस साल आप क्या देखते हैं पाकिस्तान में? ये साल भी पाकिस्तान का इंडस्ट्रीज के लिए बहुत चैलेंजिंग है। उनको काफ़ी मामलात के अंदर जो है मुश्किलात है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि जो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, जी। अब इंटरेस्ट रेट में कोई कमी होने का चांस नज़र नहीं आ रहा। कमी होने का चांस नजर नहीं आ रहा। साल 2024 में इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। बहुत शुक्रिया जुबैर तोफैल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।